आज 31 जुलाई को भारतीय हिंदी सिनेमा के अमर पार्श्व गायक सुर सम्राट स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। आज उनको हमसे रुखसत हुए 44 साल गुजर गए, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी हर संगीत प्रेमियों के दिल की धड़कन बनकर धड़क रहा है। स्वर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने 40 वर्षों के सरगम के सफ़र में अपने ज़माने के कई सिने स्टारों को अपनी आवाज़ प्रदान की। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने रोमांटिक गीत, गज़ल, भजन, कव्वाली, राष्ट्रभक्ति गीत और शास्त्रीय संगीत में कई गाने गाए जो आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर हैं। तुम्हारी आँखों का इस मस्ती में सूझे न, क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया। हिंदी सिनेमा के अमर पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब ने हिंदी के अलावा 27 अन्य भाषाओं में 26,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गीत काफ़ी हिट हुए हैं जो आज भी सिने प्रेमियों द्वारा गुनगुनाए जा रहे हैं। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब सन 1940 से लेकर सन 1980 तक 40 वर्षों में उन्होंने अपने सुरों का जादू बिखेरा और 31 जुलाई 1980 को मात्र 56 वर्ष की उम्र में ही हमको अलविदा कहकर चले गए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत। शहंशाह तरन्नुम स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की 44वीं पुण्यतिथि पर संगीत प्रेमियों और मंदसौर के गायक कलाकारों ने उनको गीतांजलि समर्पित की है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के महान अमर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब जी की पुण्यतिथि है और आज उनको एक भेंट मेरी तरफ से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि रफ़ी साहब जो हैं वो अमर हैं, उनके गाने कभी ख़त्म नहीं हो सकते और वो हमारे दिलों में हमेशा और हमेशा के लिए ज़िंदा हैं। उनके गाने ज़िंदा हैं और हम उन्हें पहले की तरह आज भी और हमेशा जब तक ये युग रहेगा प्यार करते रहेंगे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां ले जाएगा हम संग है। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां ले जाएगा हम संग है। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहां ले जाएगा हम संग है। रफ़ी साहब की गायकी में ऐसा लगता था कि ये खुदा की आवाज़, ये ईश्वर की आवाज़। जब वो गाते थे, उनके आलाप, उनके गीत की उनकी हरकतें, जो एक आनंद था संगीत का, जो गायकी का एक खुशनुमा पल था, जो गीत उनकी झोली में आए वो ऐसा लगा कि जैसे वो गीत अमर हो गए हैं। नमस्कार। रफ़ी जी की यदि हम बात करें तो उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से अपने समकालीन गायकों के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी और उनके गीतों से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और मुझ जैसे कई युवा कलाकार एवं बाकी सभी लोग उनके गीतों से, उनकी गायकी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं, होते रहेंगे।
और मैं अपनी ओर से उन्हें एक श्रद्धांजलि के तौर पे एक पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ उन्हीं के गाए हुए एक गीत से। तस्वीर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मोहम्मद रफ़ी साहब जितने अच्छे नेक दिल इंसान थे उतने ही अच्छे गायक कलाकार थे। उनके गाए गीत हम जैसे संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे। उन्हीं के गाए गीतों को मैं श्रद्धांजलि स्वरूप आपकी ओर पेश करता हूँ। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है 31 जुलाई। ये दिन, इसी दिन मोहम्मद रफ़ी साहब हम सभी को छोड़ के गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब वो शख्सियत थे जिसमें हिंदुस्तान के संगीत की आत्मा बसती थी। उनके गाए हुए गीत आज तक हम याद करते हैं और आज की पीढ़ियां भी उनको गुनगुनाती है। उनकी गायकी, उनका संगीत हमें वो राह दे गया है कि जिस पर हम चलकर संगीत की साधना कर सकते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 लाइन में पेश कर रहा हूँ उनके गाए हुए एक सुपरहिट सॉन्ग की। चाहूंगा मैं तुझे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा। दोस्तों, आज स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। रफ़ी साहब बहुत ही दिलदार आदमी थे।
और हमारे बॉलीवुड के कई सिंगर्स उनकी आवाज़ से अपनी कैरियर बनाने में कामयाब हुए और भी कई ऐसे कलाकार उनकी जादुई आवाज़ से प्रभावित होकर अपना कैरियर बनाया और आगे बढ़े। रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। कोई कहता है दिल चला गया, कोई कहता है दिलबर चला गया, साहिल कहता है समंदर चला गया, मगर जो बात सच है वो कहता नहीं है कोई कि दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। जी हाँ, आज 31 जुलाई को हम सभी आपके साथ शामिल हुए हैं मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा फ़नकार जिसको सदियों सदियों तक भी भुलाना नामुमकिन है, और हम रहें या ना रहें, मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जब तक ये ज़मीन है तब तक वो आवाज़ इन वादियों में, इन पहाड़ों में, इन झरनों की झनझनाहट में, इन पक्षियों की चहचहाट में हमेशा सुनते रहेंगी और ये आवाज़ यूं ही गूंजती रहेगी। ना आप सा कोई हुआ है रफ़ी साहब, ना आप सा कोई होगा। मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब अपने आप में एक ऐसा बेंचमार्क छोड़ कर के गए हैं कि जिसके आगे जाना कम से कम आज की तारीख़ में किसी गायक के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम में से अंदाज से उठ रहे थे कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको।